एक बार फिर से 2024 के बाद नीट परीक्षा विवादों में आ गया है। इट्स यू वर्सेस द सिस्टम। तुम्हारी सिस्टम से लड़ाई नो, इट्स यू विद द सिस्टम। मुंहते हो तुम तो साफ वही करेगा। एनटीए गंदगी फैलाए हैं तो साफ इनके अब्बा के करेंगे। It's the same story every time we see the NEET paper has been leaked. लाखों छात्रों की मेहनत, उनके सपने और भविष्य के साथ एक बार फिर से खिलवाड़ किया गया है, लेकिन इस बार मामला और भी गंभीर दिखाई दे रहा है। आखिर नीट 2026 का पेपर लीक कैसे हुआ और क्या सच में गेस्ट पेपर और क्वेश्चन बैंक के नाम पर असली सवाल को बेचा गया और अब सीबीआई जांच में क्या क्या सामने आया है। आज की इस वीडियो में हम पूरा मामला जानेंगे कि ये पेपर लीक कैसे हुआ। नीट परीक्षा 3 मई 2024 को आयोजित की गई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद सोशल मीडिया पर आरोप लगने लगे कि परीक्षा से पहले कुछ लोगों के पास ये क्वेश्चन सीट थे। और ये आपको जानकर हैरानी होगी, जो पेपर 3 मई को होने वाला था वही सेम पेपर के क्वेश्चन परीक्षा से 15 दिन से लेकर 1 महीने पहले ही शेयर किया जा रहा था। ये टेलीग्राम का एक चैनल देखो ऐसा, जिसमें मई के 1 तारीख को नीट का क्वेश्चन दिया जा रहा था। अभी दिखाते हैं, इसका पासवर्ड देख लो, लीक mafia@9466। और ये सारे के सारे मैसेज मई के 1 तारीख के है। नीचे आओ, ये रहा क्वेश्चन का सैंपल। इससे नीचे 2 तारीख का मैसेज, ये 1 तारीख का। एक तरफ तराजू, तेरी हंसी मेरे आंसू। लीक माफिया की क्यों सांस लूं, 94 उसे देगा क्या हिसाब लूं। 6 ये खुल गया। अभी देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, थैंक्स फॉर परचेस्ड नीट यूजी 2026। अभी आओ क्वेश्चन दिखाते हैं। ये बुकलेट नंबर कितना है, 12। ये देखो क्वेश्चन सही है। अब ये क्वेश्चन देखो मेरे क्वेश्चन पेपर पे, ये रहा क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग प्लॉट शो वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी। ये क्वेश्चन इधर भी देखो, द फॉलोइंग प्लॉट शो वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी। ये वाला क्वेश्चन देख लो, सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ये देख लो, देख लो, ये वाला क्वेश्चन दिखाते हैं तुम लोगों को। ये वाला क्वेश्चन 23, ये वाला क्वेश्चन है इधर। ये देखो, ये देखो। लेकिन एनटीए को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं लगी। इतना ही नहीं, पेपर से मिलते जुलते कई क्वेश्चन परीक्षा से 42 घंटे पहले व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए बेचा जा रहा था, जिसमें 90 में से 90 बायोलॉजी के क्वेश्चन परफेक्ट मैच कर रहे थे और केमिस्ट्री में 45 में से 45 क्वेश्चन मैच कर रहे थे। कुल मिलाकर 180 में से 135 सवाल जो नीट परीक्षा में आए थे वो इस लीक पेपर में मौजूद थे। और ये कोई छोटा मोटा परीक्षा नहीं था, ये नीट का परीक्षा था, जिसमें लोग डॉक्टर बनने का सपना लेकर आते हैं और जिन्हें डॉक्टर के रूप में एक भगवान माना जाता है। लेकिन इसका पेपर पहले से लीक हो चुका था। इस लीक पेपर में एक ऐसा आदमी है जिसकी तस्वीर बीजेपी नेताओं और राजस्थान के शिक्षा मंत्री के साथ तक मिली है। नीट का एग्जाम शुरू होने से 1 हफ्ते पहले गुड़गांव का एक डॉक्टर ये पेपर 30 लाख रुपए में राजस्थान के 2 भाइयों को बेच देता है, जिसका नाम दिनेश बिवाल और मंगीलाल है। उसके बाद इन दोनों भाइयों ने इस पेपर को उन बच्चों को बेचना शुरू कर देते हैं जो नीट की तैयारी कर रहे थे, वो भी 2 लाख से 5 लाख रुपए में। और यहीं से ये पेपर सीकर के एक MBBS राकेश कुमार मंडवारिया तक पहुंचता है। और राकेश ने ही लगभग 7000 बच्चों को ये पेपर बेचा, जिसमें से एक बच्चा केरला का एक MBBS स्टूडेंट था, जिसे राकेश ने 30,000 रुपए में ये पेपर उसे बेचा। और यही बच्चे ने ये पेपर अपने पापा के पास भेजता है और उसके पिता ने एग्जाम के बाद ये क्वेश्चन जब मैच करवाए, उसी इस पेपर में से 180 में से 135 सवाल परफेक्ट मैच कर रहे थे। अब उसके पापा को ये समझ में आ गया कि ये कोई गेस्ट पेपर नहीं है, बल्कि ये एक लीक पेपर है। और ये फिर सीकर के एक पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कराने जाते हैं, लेकिन वो पुलिस वाले ये कहते हैं कि अफवाह मत फैलाओ, और पुलिस वाले उन्हें वहां से भगा देते हैं। फिर वो उसके बाद एनटीए यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी को कांटेक्ट करते हैं और फिर एनटीए ने ये जानकारी सेंट्रल एजेंसी ब्यूरो को देती है। तब जाकर एसओजी जांच पड़ताल करना शुरू करती है। और फिर एसओजी ने जब गहराई से जांच शुरू करती है तो ये पता चलता है कि ये मैसेज कई बार फॉरवर्ड किए गए थे। सोचो 1 महीने से पेपर लीक हो रहा था, लेकिन सरकार और एजेंसी को जरा सी भी भनक
भनक नहीं लगी। फिर उसके बाद एनटीए ने इस पेपर को कैंसिल कर देती है। इसके बाद ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है। अब इस सब के बाद फिर से री एग्जाम होगा, लेकिन जो बच्चे के मेंटल हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया गया उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पास दोबारा सेंटर पर जाने का पैसा नहीं होता है, और फिर वही सब बच्चे जब इंसाफ मांगने जाते हैं उनके ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं। जानवरों से भी बदतर उनके साथ व्यवहार किया जाता है। 22 लाख बच्चों ने महीनों से तैयारी की और उनके घर वालों ने लाखों रुपए कोचिंग पर खर्च किए। बच्चों ने इस सोच में दिन रात पढ़ाई की कि वो भी एक दिन डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों ने चंद पैसों के लिए उन बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं। अब आपका विचार क्या है कमेंट में जरूर बताना।